एक सिंपल सा सवाल, अगर कल सुबह उठकर बैंक ऐप ओपन करें और बैलेंस फ्रीज, स्टॉक मार्केट बंद, क्रिप्टो एक्सचेंज हैक, एटीएम कैश ना दे, तो आपके पास क्या बचेगा? लैपटॉप, मोबाइल ऐप, या सिर्फ एक नंबर, वो भी स्क्रीन पर, या फिर हाथ में पकड़ा हुआ सोना? आज का वीडियो सिर्फ गोल्ड के प्राइस के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो दुनिया के 99% इन्वेस्टर्स समझते ही नहीं, काउंटर पार्टी रिस्क, और क्यों फिजिकल गोल्ड इज द ओनली एसेट जो सिस्टम फेल होने पर भी आपका रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इल्यूजन। सबका गोल सिंपल होता है, पैसा सिक्योर हो, फ्यूचर सेफ हो, वेल्थ ग्रो करे, फैमिली प्रोटेक्टेड हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम वेल्थ को डिजिटल नंबर्स में मेजर करते हैं। डीमैट अकाउंट, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, ट्रेडिंग ऐप। लेकिन क्या ये सच में एसेट्स हैं या सिर्फ IOUs? एक IOU का मतलब होता है आई ओ यू, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास किसी और का प्रॉमिस है। और प्रॉमिस तब तक स्ट्रांग है जब तक सिस्टम स्ट्रांग है। हिस्ट्री देखिए, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 लॉकडाउन्स, 2023 यूएस रीजनल बैंक क्राइसिस, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, यूके पेंशन क्राइसिस, क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्सेस लाइक FTX। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए सेंट्रल बैंक्स खुद क्या कर रहे हैं, वो क्वाइटली गोल्ड खरीद रहे हैं। 2022 से 2024 के बीच ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल्स पर गोल्ड एक्यूमुलेट किया। चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की सब गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी का लायबिलिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, जिस एसेट के लिए आप किसी दूसरे इंसान या इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड हो, वही काउंटर पार्टी रिस्क है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला, बैंक डिपॉजिट्स। आप बैंक में पैसे रखते हो, क्या वो आपका पैसा वोल्ट में पड़ा है? नहीं, वो लोन दिया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, लेवरेज किया गया है। अगर बैंक फेल हो जाए तो इंश्योरेंस लिमिट के ऊपर का पैसा फ्रीज। एग्जाम्पल, 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। लोग लाइन में खड़े थे अपना पैसा निकालने के लिए। बैंक डिपॉजिट ही बैंक का प्रॉमिस है। सेकंड, स्टॉक्स एंड ETFs। आप स्टॉक खरीदते हो, लेकिन शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं। अगर ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया तो, क्लियरिंग हाउस इशू का आया तो, मार्केट हॉल्ट हो गई तो एक्सेस रुक सकता है। मार्च 2020 में मल्टीपल मार्केट सर्किट ब्रेकर पर बंद हुए, ट्रेडिंग रुक गई। आपके शेयर्स थे, लेकिन बेच नहीं सकते थे। थर्ड, क्रिप्टो। क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज्ड बोला गया, लेकिन रियलिटी, एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड, कस्टडी सेंट्रलाइज्ड, ब्रिजेस हैक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट, FTX कोलैप्स और बिलियंस वाइप आउट। प्राइवेट की आपके पास, तब अलग स्टोरी है, लेकिन मेजॉरिटी लोग एक्सचेंज पर रखते हैं। फिर से काउंटर पार्टी रिस्क। फोर्थ, रियल एस्टेट। लगता है सेफ है, लेकिन लीगल डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, लिक्विडिटी फ्रीज, प्रॉपर्टी टैक्स प्रेशर। इमरजेंसी में इंस्टेंटली लिक्विड हो सकता है? नहीं। सिस्टमिक रिस्क। सबसे डेंजरस रिस्क होता है सिस्टमिक रिस्क, जब प्रॉब्लम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में नहीं, पूरे सिस्टम में हो। करेंसी डीवैल्यूएशन, कैपिटल कंट्रोल्स, विड्रॉल लिमिट्स। कंट्रीज में ऐसा हुआ है, लोग अपने ही पैसे नहीं निकाल पाए। अब गोल्ड चैट में एंटर करता है। अब कंपेयर करिए,
अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड कॉइन है, क्या वो किसी का लायबिलिटी है? क्या वो किसी कंपनी का शेयर है? क्या वो किसी बैंक का डिपॉजिट है? या क्या वो किसी ब्लॉकचेन का टोकन है? नहीं, गोल्ड एक एसेट है, बाकी सब किसी ना किसी की लायबिलिटी है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताने जा रहा हूं। सिस्टम आपको कन्विंस करता है कि ट्रस्ट अस, लेकिन हिस्ट्री के हर क्राइसिस में लोग एक चीज पर भागे हैं, वो है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड का वैल्यू किसी कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो 5,000 साल से स्टोर ऑफ वैल्यू है। रोमन एम्पायर गोल्ड, ब्रिटिश एम्पायर गोल्ड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वॉर गोल्ड रिजर्व्स, आज सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड। क्यों? क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है, गोल्ड जीतता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में हैं, जो कि सल्यूशन, हाउ टू ओन गोल्ड करेक्टली। अब सवाल है, अगर गोल्ड इतना पावरफुल है तो कैसे ओन करें उसको? सब गोल्ड इक्वल नहीं होता। स्टेप 1, फिजिकल गोल्ड फाउंडेशन लेयर है। कॉइन्स एंड बार्स, स्मॉल डिनोमिनेशन, रिकॉग्नाइज्ड प्योरिटी। ये इमरजेंसी हेज है, ये इंश्योरेंस है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। इसको घर में या सिक्योर वोल्ट में रखिए। स्टेप 2, एलोकेटेड गोल्ड, नॉट पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड इज ईटीएफ, ईटीएफ में भी काउंटर पार्टी लेयर होता है, कस्टोडियन ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। बेटर ऑप्शन है एलोकेटेड गोल्ड स्टोरेज, जहां स्पेसिफिक बार्स आपके नाम पे साइंड हो। स्टेप 3, गोल्ड वर्सेस पोर्टफोलियो बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बेकार, सब कुछ बेच कर गोल्ड ले लो, सॉरी, सब कुछ बेच कर गोल्ड ले लो, मैं ये नहीं कह रहा। गोल्ड ग्रोथ एसेट नहीं, गोल्ड प्रोटेक्शन एसेट है। स्टॉक्स ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, क्रिप्टो स्पेकुलेटिव अपसाइड। गोल्ड इज इंश्योरेंस अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। टिपिकल एलोकेशन 5 से 20% डिपेंडिंग ऑन रिस्क टॉलरेंस। लोग गोल्ड तब खरीदते हैं जब पैनिक होता है, स्मार्ट लोग गोल्ड तब खरीदते हैं जब सिस्टम स्टेबल लगता है। क्योंकि जब क्राइसिस आता है तब गोल्ड मिलता नहीं, महंगा मिलता है। अब फाइनल मैसेज है, सोच के देखो, आपकी नेटवर्थ कितनी है और उसमें से कितना ट्रूली आपका है। अगर कल बैंक फ्रीज हो जाए, एक्सचेंज हैक हो जाए, मार्केट हॉल्ट हो जाए, करेंसी क्रैश कर जाए, क्या आप फाइनेंशियली एग्जिस्ट करोगे या सिर्फ डिजिटली? गोल्ड बोरिंग है, गोल्ड फ्लैशी नहीं है, गोल्ड ट्वीट नहीं करता, गोल्ड 10x प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन गोल्ड किसी से परमिशन नहीं मांगता, गोल्ड बैंकरप्ट नहीं होता, गोल्ड डिफॉल्ट नहीं करता, गोल्ड हैक नहीं होता, और गोल्ड कभी फ्रीज नहीं होता। गोल्ड के साथ आप सिस्टम के बाहर खड़े हो, और जब सिस्टम हिलता है, सिस्टम के बाहर वाले लोग ही सेफ रहते हैं। वेल्थ बिल्ड करना अलग चीज है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है काउंटर पार्टी रिस्क फ्री एसेट की, हिस्ट्री के पास आज भी सिर्फ एक ही नाम है, और वो है गोल्ड।